गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी हमने देखना है। और जो लास्ट टाइम आपने किया था वहाँ पर आप कलर कोडिंग कर चुके हो कार्बन रजिस्टर्स को लेकर। अब जो रजिस्टिविटी आपकी थी ये भी आप बता चुके हो। जो आपने रिलेशन किया था या पीरियड डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपने किया था, तो आपने पाया था कि वहाँ पर आर इक्वल टू रो इंटू एल वाई आपके पास में रिलेशन था। रिलेशन आपके पास में क्या था? आर इज इक्वल टू रो इंटू एल वाई ए आपके पास में ये रिलेशन था। जहाँ पर आपका रो जो था ये आपके पास में रेजिस्टिविटी थी किसी भी कंडक्टर की। ये क्या है? रेजिस्टिविटी आपके पास में ये दी गई थी। और जो रेजिस्टिविटी आपके पास में ये है, तो यहाँ पर एल आपके पास में है लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर और ए आपके पास में है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर। इसके लिए अगर मैं लेकर चलूँ, यहाँ पर कोई एक कंडक्टर मैंने ले लिया है, जिस कंडक्टर की अगर लेंथ एल हम यहाँ पर एज्यूम करके चलें, लेंथ एल का कंडक्टर आपका ये है और इसका जो एरिया क्रॉस सेक्शन है कैपिटल ए आपके पास में दिया गया है। एक कैपिटल ए के आपका एरिया क्रॉस सेक्शन यहाँ पर दिया गया है और इसकी जो आपको दी गई है एल, इसकी यहाँ पर लेंथ आपको दी गई है। अब इसके बाद देखा जाए तो आपके पास में क्या होगा आपके पास में ये, अगर आपने यहाँ पर इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी आपने इसको दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल वी देने से आपके पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ड्रिफ्ट होगा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपके पास में रहेगी वी सबस्क्रिप्ट डी से। ये रहेगी आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से आपके पास में मूव करते हैं, तो जो करंट आपका था इसके कारण आई इज इक्वल टू, हमने रिलेशन क्या पढ़ा था? रिलेशन हमारा था एन ई ए इंटू वी डी आपके पास में ये रिलेशन दिया गया था। ये रिलेशन था हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास में जो स्मॉल एन आपका है ये क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपके पास में ये था। जो स्मॉल एन आपका था ये क्या था? ये था आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास में ये दिया गया था। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास में था किसी भी गिवन कंडक्टर का, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड की बात आपकी थी वो मैग्नीट्यूड कितना था? ये आपके पास में था ई टो डिवाइड बाई एम आपके पास में ये दिया गया था, जहां पर टो आपका है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, और जो आपके पास में यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू रखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई मुझे पता है कि वी डिवाइड बाई एल होगा, तो ये मुझे मिल जाएगा ई इंटू कैपिटल वी इंटू टो डिवाइड बाई एम इंटू एल, आपको ये यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर, क्योंकि आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा ये आपके पास में क्या रहेगा? वी डिवाइड बाई एल होगा। किसी भी गिवन लेंथ के लिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आ जाएगी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आया है, इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास में यहाँ पर एक बार वैल्यू रखिएगा, वी डी इज इक्वल टू आपके पास में क्या आ गया है? ये आपके पास में है ये यहाँ पर ई इंटू वी इंटू टो डिवाइड बाई एम इंटू एल आपके पास में आ गया यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन। तो इसके कारण करंट आई आपस में क्या बन जाएगा? करंट आई अगर आज रिलेशन से देखा जाए एन ई ए इंटू वी डी आपका है और वी डी की वैल्यू आपके पास में यहाँ पर ई वी टो डिवाइड बाई एम एल आपके पास में इसकी वैल्यू दी गई है। क्लियर। अब जो ये आपके पास में आया, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं करंट आई मुझे यहाँ से कितना मिलेगा? एन इंटू ई का स्क्वायर ये बन जाएगा, एन इंटू ई का स्क्वायर आपके पास में ये आ गया। कैपिटल ए इंटू टू आपके पास में आएगा, साथ में आपके पास में क्या आएगा? ये डिवाइड बाई एम एल और ये यहाँ पर आपका वी, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। क्लियर। अब जो आपने यहाँ पर देखा ये करंट आई है, ये मेरा वी है। अगर मैं इसको आई डिवाइड बाई वी लेकर चलूँ तो रिलेशन मेरे पास में बचेगा एन ई का स्क्वायर कैपिटल ए टो डिवाइड बाई एम एल आपके पास में ये आ जाएगा। ठीक, और ये देखा जाए तो पूरा का पूरा मेरा कांस्टेंट है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, ई आपके पास में चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का ये कांस्टेंट है, ए एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन कंडक्टर ये कांस्टेंट होगा। टो आपके पास में जो है यहाँ पर, टो आपके पास में क्या रहेगा? टो आपके पास में रहेगा यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम, और आपके पास में एम होगा मास, ये भी कांस्टेंट होगा, और एल आपके पास में गिवन कंडक्टर की लेंथ है जो कांस्टेंट आपके पास में रहेगी। इसमें अगर मैं देखूं यहाँ पर वी वाई आई अगर इसको लिख लिया जाए, वी वाई आई अगर आप रखोगे इसको, तो ये आपके पास में क्या बनेगा? एम एल डिवाइड बाई एन इंटू ई का स्क्वायर ए टू आपके पास में ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास में क्या है? ये पूरी टर्म मेरे पास में एक कांस्टेंट टर्म दी गई है। क्या होगी? ये कांस्टेंट टर्म मेरे पास में ये रहेगी।
और इस कांस्टेंट टर्म को मैं यहाँ पर कैपिटल आर से लिख सकता हूँ, क्योंकि V डिवाइड बाई आई का रेशो होगा कैपिटल आर रेजिस्टेंस आपके पास में ये रहेगा। क्या रहेगा ये होगा वहां पर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपके पास में ये वहां पर दिया गया है। अब जो रेजिस्टेंस आपका है तो आपके पास में ये V डिवाइड बाई आई इक्वल टू आर आपके पास में यहाँ पर ये रिलेशन बन जाता है। या फिर मैं यहाँ से कहूँ कि V प्रोपोर्शनल टू आई, मुझे यहाँ से ओहम्स लॉ मुझे ये मिल जाता है। क्लियर। तो जो ओहम्स लॉ आपका है तो ये ओहम्स लॉ का हमने डेरिवेशन किया है, इस डेरिवेशन को नाम दिया जाता है डेरिवेशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल आपका ये कहलाता है। अब यहाँ पर अगर आपने ये इतना बनाया है तो आर की वैल्यू देखी जाए तो क्या है, आर की वैल्यू पूरी आपकी ये है एम डिवाइड बाई एन ई का स्क्वायर इंटू 2 आपके पास में ये रहेगा, और साथ में यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा एल डिवाइड बाई ए आपके पास में यहाँ पर इसको ले लीजिएगा। अब आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए से अगर मैं इसको कंपेयर करूं, किसके साथ कंपेयर कीजिएगा, इसको आप कंपेयर कीजिएगा जो रिलेशन मेरा था आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए के साथ आप इसे कंपेयर कर दीजिएगा। इन दोनों को जब कंपेयर हम करते हैं तो हम ये पाते हैं कि आर मेरा आर है, एल बाई ए इधर है, तो रो का काम ये मेरा पूरा करेगा। तो रेजिस्टिविटी रो का फॉर्मूला क्या बनेगा, एम डिवाइड बाई एन ई का स्क्वायर इंटू टो से। क्लियर। अब यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मास ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे उनके मास पर, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम पर, और उनके चार्ज पर, और साथ में उनके रिलैक्सेशन टाइम टो पर। मास आपका कांस्टेंट है, चार्ज आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इंटू वॉल्यूम आपके कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ये मिलेगा कि जो रेजिस्टिविटी मेरी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल करती है किस पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेरी होगी ये रिलैक्सेशन टाइम पर। किस पर रहेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास में ये रिलैक्सेशन टाइम पर आपके पास में ये वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां पर दी जाएगी। ठीक। अब अगर आप वहां पर क्या करते हो, टेम्परेचर वेरिएशन करते हो, किसकी बात की जाए, अगर हमने यहाँ पर बात करनी है टेम्परेचर वेरिएशन की। अब जो टेम्परेचर वेरिएशन का मेरा मतलब है तो यहाँ पर दो केस मेरे बन सकते हैं टेम्परेचर वेरिएशन में। पहला केस अगर मैं लेकर चलूँ कि टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है, दूसरा केस में लेकर चलूँगी टेम्परेचर डिक्रीज आपका कर सकता है। अगर आप कहते हो कि यहाँ पर टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर जाता है, अगर टेम्परेचर आपके पास में इंक्रीज करता है तो उसका अफेक्ट क्या पड़ेगा ये हमने देखना है। देखिए उसका अफेक्ट ये होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, जो कंडक्टर आपने लिया था और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आपने बनाए थे, अगर मैं यहाँ पर कंडक्टर को रीड्रा करना चाहूँ यहाँ पर, तो कंडक्टर मेरा सिलेंड्रिकल शेप में मैंने लिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका कैपिटल ए है, लेंथ इसकी स्मॉल एल आपने मानी है। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके मूव करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के साथ, तो आपके पास में ये जो आपने बताया था कि अगर एक आयन आपका यहाँ पर है और एक आयन आपका यहाँ पर है और ये मूव करते टाइम इनसे कोलाइड करें, जब ये कोलाइड करेंगे एक से दूसरे के साथ तो इनके बीच का जो टाइम था, सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा, इसे नाम दिया गया था रिलैक्सेशन टाइम टो का। अब जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो जो आपके पास में आयंस या एटम्स आपके हैं कंडक्टर के, तो ये वहां पर मूव फर्दर क्या करेंगे, फर्दर आपके पास में इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड के साथ में वहां पर वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, ये जो इनकी वहां पर एम्पलीट्यूड होगा, जो इनका रहेगा क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन जो इनका वहां पर रहेगा, ये इंक्रीज वहां पर कर जाएगा। क्या करेगा, ये इंक्रीज वहां पर करेगा। और इसके इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम मेरा क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम मेरा डिक्रीज करेगा। इसके इंक्रीज करने से क्या करेगा, रिलैक्सेशन टाइम आपके पास में वहां पर क्या करेगा, डिक्रीज ये आपके पास में कर जाएगा। जब रिलैक्सेशन टाइम आपका डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी वहां पर क्या करेगी, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी रो वहां पर क्या करेगी, ये रेजिस्टिविटी रो वहां पर इंक्रीज करेगी। क्लियर। तो ये था आपके पास में रेजिस्टिविटी रो का कॉन्सेप्ट टेम्परेचर के साथ, और इसमें जो बताया गया कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी आपका डिपेंड करती है यूनिवर्सली रिलैक्सेशन टाइम टो पर, और रिलैक्सेशन टाइम आकर आपका घट जाता तो रेजिस्टिविटी आपके पास में बढ़ जाती है। तो ये केस है कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स केस में हमने क्या निकाला, यहाँ पर कंडक्टर केस में हमने यहाँ पर ये निकाला कि आपके पास में बात अगर किसकी की जाए, बात की जाए रिलैक्सेशन टाइम की, तो ये घट जाता है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, और इसके घटने से आपके पास में वहां पर क्या होता है, इसके घटने से आपके पास में वहां पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाती है।
सिंपली आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स आपका इंक्रीज करता है। क्लियर। और जो कंक्लूजन हमने निकाला है आपके पास में रेजिस्टिविटी रो इंक्रीज करती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो इसका जो रिलेशन है, रिलेशन आपको दिया गया वहां पर, वो रिलेशन जिससे आपस में टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी के बीच में रिलेशन आपको दिया गया है, और रिलेशन आपका रहेगा रो इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस का एल्फा, 1 प्लस एल्फा बार दिया गया है आपको, साथ में टी माइनस का टी नोट हमारा यहाँ पर ये रहेगा। क्लियर। तो ये रिलेशन है जो दिखाता है टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी विद द टेम्परेचर ऑफ गिवन कंडक्टर। जहां पर मेरे पास में क्या है, जहां पर रो नोट आपके पास में होगी रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी नोट। टी नोट मेरे पास में क्या हो सकता है 273 केल्विन की बात करूं या 0 डिग्री सेल्सियस की, ये बात आपके पास में की जाए। ठीक। और जो आपके पास में रो मेरा होगा ये टेम्परेचर टी पर आपके पास में रेजिस्टिविटी रहेगी, और टी माइनस टी नोट होगा चेंज इन टेम्परेचर, रो माइनस नोट आपके पास में होगा चेंज इन रेजिस्टिविटी। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास में जो अल्फा दिया गया यहाँ पर, जो अल्फा बार आपको दिया गया, ये क्या दिया गया है, ये होगा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो ये है, ये क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी आपको ये दिया गया है। और जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मेरा है, यहाँ से अगर मैं देखूं तो अल्फा बार की वैल्यू अगर मैंने निकालनी तो वो क्या होगी, अल्फा बार निकालने के लिए देखा आपके पास में जो वैल्यू रहेगी ये होगी वहां पर रो माइनस का रो नोट डिवाइड बाई रो नोट इंटू टी माइनस का टी नोट आपस में आ जाएगा, जहां पर रो माइनस रो नोट को मैं डेल्टा रो लिखूं और रो नोट यहाँ पर रखा जाए, ये डेल्टा टी आपस में आ जाए, यहाँ पर रेजिस्टिविटी अल्फा की वैल्यू मेरे पास में ये बन जाएगी। ठीक। तो इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, अल्फा बार आपने निकालना है तो आपके पास में ये रो माइनस रो नोट इस तरफ आ जाएगा और ये आपका डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी मेरा है, इसको अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये क्या होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी इज द चेंज इन रेजिस्टिविटी पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टिविटी पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये मेरे पास में यहाँ पर रहेगा। अब जो अल्फा बार आपका है, जो अल्फा बार आपका है, जो डिफरेंट मटेरियल्स के लिए जो आपके पास में क्या होता है, ये डिफरेंट आपके पास में होता है, ये क्या रहेगा, ये आपका डिफरेंट होगा किसके लिए, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स आपके पास में ये रहेगा। अब जो डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स की बात होगी, वो मटेरियल्स मेरे पास में क्या क्या हो सकते हैं, मटेरियल्स मेरे पास में देखिए हो सकता है कोई गिवन कंडक्टर की मैं बात कर सकता हूँ, गिवन सेमीकंडक्टर की बात हम कर सकते हैं, और इंसुलेटर की बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब जो कंडक्टर मेरा है, कंडक्टर में आपको पता है कि वहां पर अभी हमने केस डिस्कस किया था, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है और टेम्परेचर घटने से रेजिस्टिविटी आपकी घटती है। ठीक। तो यहाँ पर जो आपके पास में रेजिस्टिविटी लीनियर वेरिएशन आपके शो करेगी, और ये लीनियर वेरिएशन आपके पास में कहाँ तक का होगा, अबाउट 500 केल्विन तक ये लीनियर वेरिएशन आपके पास में शो करती है। ठीक। अब जो इसके बाद आपके पास में बात की जाएगी, वो बात क्या होगी, वो इसके लिए अगर रिलेशन आपका ग्राफ ड्रा किया जाए, ग्राफ आपके पास में कैसा होगा, ग्राफ लीनियर वेरिएशन के लिए आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास में रहेगा, टेम्परेचर टी अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस लेकर चलूं और रेजिस्टिविटी रो अगर वाई एक्सिस पर आपका ले लिया जाए, तो ये होगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन कुछ इस टाइप से। क्लियर। और ये आपके पास में जो फिगर दिया गया है, ग्राफ जो आपका है, ये आपके पास में निक्रोम के लिए दिया गया है, किसके लिए रहेगा, निक्रोम के लिए आपका ये ग्राफ दिया गया है। इसी वजह से आपके पास में कंडक्टर्स का ही केस आपने लेकर चलना है। अगर आप बात करते हो एल्युमिनियम या फिर कॉपर की, किसकी बात की जाए, एल्युमिनियम या फिर कॉपर की अगर वहां पर बात की जाए, उस केस में अगर आपका नहीं देखना है यहाँ पर टेम्परेचर का के कारण जो रेजिस्टिविटी रो के अंदर वेरिएशन आपका आएगा, इसकी बात अगर आप करते हो, ये नॉन लीनियर आपको शो करेगी, और नॉन लीनियर आपके पास में इस ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से। क्लियर। तो ये बात किसके लिए रहेगी, ये हमें दिया गया है वहां पर जो ग्राफ आपका है ये एल्यूमिनियम के लिए ये वहां पर दिया गया है। क्लियर। और जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, अगर सेकंड केस हम डिस्कस करें, सेकंड केस हम ले सकते हैं किसका, अगर सेमीकंडक्टर की हम बात करते हैं, किसकी बात की जाए, सेमीकंडक्टर की हम यहाँ पर बात करते हैं। सेमीकंडक्टर मेरे पास में सिलिकॉन भी हो सकता है और जर्मेनियम भी ये हो सकता है।
अब जो सिलिकॉन जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मेरा है तो उसके लिए जो अल्फा वार होगा या फिर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी होगा, ये मेरे पास में क्या रहेगा, ये वहां पर नेगेटिव रहेगा। क्लियर? नेगेटिव रहने का मतलब कि अगर आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी वहां पर डिक्रीज करती है। अब रेजिस्टिविटी इस केस में या फिर कंडक्टर केस में दो फैक्टर्स पर डिपेंड आपकी करती है। पहला फैक्टर आपका है टेम्परेचर का और दूसरा फैक्टर आपका वहां पर इम्प्योरिटी का। जो इम्प्योरिटी आप सेमीकंडक्टर में ऐड करते हो वो इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट है, पेंटावेलेंट है, उन पर आपके पास में डिपेंडेंसी और उसके अमाउंट पर ये डिपेंड करता है। और जो आपके पास में सेमीकंडक्टर केस में ग्राफ आता है टेम्परेचर का वेरिएशन का रेजिस्टिविटी के साथ या फिर रेजिस्टिविटी वेरिएशन का टेम्परेचर के साथ, ये जो ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस टाइप से। ये आपके पास में एक्सपोनेंशियली डिकिंग ग्राफ आपको मिलेगा। अब जो एक्सपोनेंशियली डिकिंग ग्राफ आपके पास में ये दिया गया है, इसका जो रिलेशन आपके पास में रहेगा रो इक्वल टू रो नोट इंटू स्मॉल ई पावर, स्मॉल ई आपका रहेगा ये कैपिटल ई डिवाइड बाई 2kT, आपको ये रिलेशन मिलेगा। जहां पर रो आपके पास में क्या है, रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर T, और रो नोट में रहा रेजिस्टिविटी या टेम्परेचर T नोट, और आपके पास में कैपिटल E होगा यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप या फिर एनर्जी गैप आप सिंपली इसे बोल सकते हो। जो ये एनर्जी गैप होगा किसके बीच क्या रहेगा, ये आपके पास में रहेगा कंडक्शन बैंड और किसका, कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड के बीच का ये वहां पर रहेगा। जो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का आपके पास में ये गैप वहां पर रहेगा। ठीक, और जो आपके पास में के होगा ये रहेगा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी आपका दिया गया है टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर केस में आपके पास में ये रिलेशन कैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियली डिकिंग आपके पास में ये रहेगा। और नंबर थर्ड अगर हम बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। और जो इंसुलेटर्स आपके पास में रहेंगे उनके लिए आपके पास में क्या रहेगा, उनके लिए आपके पास में जो आपके पास में दिया गया किसके लिए, जो आपके पास में दिया गया है, बात की गई है टेम्परेचर डिपेंडेंसी की ही रजिस्टर अपने इंसुलेटर्स केस में करनी है। जो आपके पास में इनका टेम्परेचर होगा ये भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, डिक्रीज इन टेम्परेचर के साथ यहाँ पर आपके पास में ये रहेगा। और रजिस्टिविटी आपके पास में जो रहेगी किसकी, इंसुलेटर्स की, एब्सोल्यूट जीरो पर आपके पास में इनफाइनाइटली लार्ज ये होगी। और सेमीकंडक्टर्स भी आपके एब्सोल्यूट जीरो पर इंसुलेटर्स की तरह बिहेव करते हैं और रूम टेम्परेचर पर आपके पास में कंडक्टर का बिहेव करते हैं। ठीक, तो ये था पास में रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी। सिमिलरली हम देख सकते हैं डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अ गिवन टेम्परेचर। जो पार्ट है वो हमारे यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हमने देखना है। अब जो गिवन कंडक्टर मेरा है, किसी भी कंडक्टर की अगर मैं बात करता हूँ, अब ये कंडक्टर जो है हमारा बेसिकली जो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ये रेजिस्टेंस आपका क्यों ऑफर करता है ये आपको पता हो। ये आपका ऑफर करता है किसके कारण, कोलिजन बिटवीन आयंस और आइटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मतलब एटम्स आयन या फिर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का ये वहां पर कोलिजन है। ठीक, जब आपके पास में इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं, क्लियर, तो ये कोलिजन जब आपके पास में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कोलिजन की जो एम्पलीट्यूड होगा या फ्रीक्वेंसी होगी ये बढ़ जाती है। उसके कारण आपके पास में रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है और रिलैक्सेशन टाइम घटने से आपके पास में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, या फिर यूं कहो कि कोलिजन का वहां पर जो ड्रिफ्टिंग का रेट होगा ये घट जाता है। अब जो इसमें आपने बात करनी है कंडक्टर्स के लिए, अगर किसी गिवन कंडक्टर का मैं कहूँ कि R1 आपके पास में रेजिस्टेंस है, क्या आपके पास में ये R1 क्या दिया गया है, R1 आपके पास में रेजिस्टेंस दिया गया है। और ये रेजिस्टेंस आपका कब है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपके पास में ये दिया गया है। और ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आपके पास में कब है, जब टेम्परेचर आपके पास में T1 डिग्री सेल्सियस की बात की गई है। ठीक, और R2 आपके पास में क्या है, ये वहां पर रहेगा रेजिस्टेंस ही, और ये रेजिस्टेंस आपके पास में किसका होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आपके पास में ये दिया गया है। लेकिन कब, जब टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस आपका रहेगा। अब जो आपके पास में R2 रहेगा इसकी वैल्यू घटे बढ़े उसका हमें वहां पर देखना कैसे होगा, लेकिन जो T2 डिग्री सेल्सियस आपका है ये ग्रेटर होगा T1 डिग्री सेल्सियस से। अब इंक्रीज इन टेम्परेचर रेजिस्टेंस आपका इसमें कितना रहेगा,
या अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस आपके पास में कितना दिया गया है, इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मेरे पास में रहेगा ये R2 माइनस का R1, ठीक। और इंक्रीज इन टेम्परेचर आपके पास में होगा T2 माइनस का T1। अब इंक्रीज इन रेजिस्टेंस R2 माइनस में R1 डिपेंड करता है किन किन पर, ये फर्स्ट फैक्टर आपका डिपेंड करता है इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू R1 पर। सेकेंडली आपके पास में किस पर डिपेंड करता है, सेकेंडली आपके पास में ये R2 माइनस R1 डिपेंड करता है किस पर, ये करता है टेम्परेचर डिफरेंस पर, कितना टेम्परेचर आपका डिफरेंस में वहां पर आता है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो R2 माइनस का R1 ये प्रोपोर्शनल होता है R1 इंटू T2 माइनस का T1 से। क्लियर। तो यहाँ से जो आपका प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, जब इक्वलिटी में इसको कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पर आपके पास में क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आपके पास में आएगा, जो होगा हमारे पास में क्या, अल्फा, ये वहां पर रहेगा। R1 इंटू T2 माइनस का T1 ये इस तरफ होगा, और R2 माइनस का R1 आपके पास में ये इस तरफ होगा, ठीक। जहां पर अल्फा मेरा क्या है, अल्फा होगा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास में ये रहेगा। और R2 की वैल्यू यहाँ से कितनी बन जाएगी आपके पास में, R2 इस तरफ आपके पास में R1 इस तरफ आकर ऐड हो जाएगा, तो ऐड होने पर आपको ये मिलेगा R1 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा अल्फा प्लस का 1 प्लस का अल्फा, 1 प्लस अल्फा ये बचेगा आपका, और ये अंदर आपके पास में रहेगा कितना, अंदर रहेगा आपके पास में ये T2 माइनस का T1 आपके पास में ये आ जाना है, ठीक। अब जहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू रहेगी फिर वैसे ही R2 माइनस का R1 डिवाइड बाई R1 इंटू T2 माइनस का T1। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहे तो हम यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मेरा है अल्फा, ये क्या है मेरे पास में, ये रेशो वहां पर किसका है, फिर चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस विद द चेंज इन टेम्परेचर, या फिर इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसकी अगर आप बात करते हो किसकी, SI यूनिट की, SI यूनिट आपके पास में क्या रहेगा इसके लिए, SI यूनिट के लिए देखिए आपके पास में ये रेजिस्टेंस बाई रेजिस्टेंस आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है आपका टेम्परेचर डिफरेंस, आपको ये केल्विन यूनिट देगा, तो पर केल्विन आपके पास में इसकी यूनिट वहां पर रहेगी, या फिर मैं इसी को वहां पर डिग्री सेल्सियस भी नाम दिया जा सकता है। ऐसा यूनिट के बाद अगर आप बात करते हो इसके वहां पर किसकी, डायमेंशनल फॉर्मूले की, डायमेंशनल फॉर्मूले अगर देखिए आपके पास में रेजिस्टेंस का तो डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेम्परेचर का सिर्फ बचेगा, तो ये आपके पास में क्या रहेगा, मास की 0 होगा, लेंथ आपका 0 होगा, और टाइम भी आपका 0 रहेगा, सिर्फ के आपके पास में केल्विन जो है ये पर केल्विन आपके पास में यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आपने बात करनी है रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब आपके पास में जो अल्फा होगा, अल्फा क्या रहेगा, अल्फा मेरा पॉजिटिव होगा, अल्फा जब पॉजिटिव आपके पास में तो ये किसके लिए है, ये पॉजिटिव रहेगा फॉर मेटल्स आपके पास में ये रहेगा, या फिर मेटालिक कंडक्टर्स आपके पास में ये हम नाम दे सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या है पॉजिटिव होने का, इसका मतलब कि आपके पास में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज करेगा, और आपके पास में जो अल्फा यही बताया गया है, ये अल्फा आपके पास में क्या रहेगा, अल्फा आपका नेगेटिव होगा, अल्फा क्या रहेगा, नेगेटिव आपके पास में रहेगा। अब नेगेटिव आपके पास में किसके लिए रहेगा, ये रहेगा आपके पास में इंसुलेटर्स, और साथ में किसका, साथ में होगा ये सेमी कंडक्टर्स की आपके पास में ये बात रहेगी। अब जो इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स का आपके पास में ये रेजिस्टिविटी होगी, ये अल्फा सॉरी कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आपके पास में रहेगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि आपके पास में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर आपके पास में इनका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा, ठीक। अब आपके पास में जो अल्फा है ये आपके पास में वैल्यू वेरी हाई रखता है, किसके लिए, एलॉयज के लिए, क्या क्या रहेगा आपके पास में, अल्फा जो आपको दिया गया है इज वेरी हाई फॉर एलॉयज। अब एलॉय के लिए इसकी जो वैल्यू हाई है आपके पास में, एलॉय क्या हो सकता है, मैग्नीन आपके पास में हो सकता है एलॉय, या फिर आप बात करते हो वहां पर किसकी, आप निक्रोम कंस्टेंट की बात कर सकते हो, या फिर निक्रोम की आप बात कर सकते हो। तो उनके हाई होने का कारण क्या है, उनके हाई होने का बेनिफिट आपको ये होता है कि इनका जो आपके पास में मटेरियल आपके ये हैं, ये आपके पास में हाई टेम्परेचर पर इजीली मेल्ट नहीं करते हीट अप होकर, तो इनको आप यूज कर सकते हो हीटिंग एलिमेंट्स के लिए,
या हीटिंग डिवाइसेस के लिए, जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिकल हीटर है या फिर इलेक्ट्रिकल आयरन आपका है, ये सब आपके पास में एलॉयज के बनाए जाते हैं, ना कि प्योर मेटल या कंडक्टर के। क्लियर। तो ये था हमारे पास में पार्ट कौन सा, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी आपका ये था, जिसमें रेजिस्टेंस पार्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।